मेरे सभी भाइयों और मेरी सभी बहन बेटियों, आप सभी को राम राम, जय श्री राम, जय श्री अन्नदाता। आज के हमारे 10वें एपिसोड में हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे कि घर में सुख शांति और अपने जीवन में खुशियाँ, सुख है, आनंद है, वैभव और धन दौलत कैसे बढ़े और कैसे कामयाबी मिले। इस विषय पर हम आज 10वें एपिसोड में ये चर्चा करेंगे। अब एक एपिसोड कल बचेगा 11वां। अगर ये 11 एपिसोड गौर से समझ लिए, 11 एपिसोड में जो बातें बताई गई है, तो आपके जीवन में इतनी खुशियाँ होगी, आपके घर में इतना धन होगा कि आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहेगी। आप सिस्टम को थोड़ा सा समझ करके धीरे धीरे समझ जाओगे और उसको फॉलो करोगे तो जीवन भर आने वाली पीढ़ियाँ तक आनंद ही आनंद आपके घरों में होगा। दूसरा कोई नहीं दे सकता, ना कोई राजा दे सकता है, ना कोई उद्योगपति आपको दे सकता है। आपके घर की कामयाबी, खुशहाली, सुख शांति, समृद्धि और धन दौलत सिर्फ आपका घर या खुद आप ही दे सकते हो, और कोई अन्यथा कोई भी मार्ग नहीं है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है। सबसे पहले अगर उसको निगाह कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी सारी सिस्टम को सेट करने में। सबसे बड़ी समस्या ये है कि पल पल बदलता हुआ मन, सभी लोगों के पल पल ये मन बदलता रहता है, और जब मन बदलता है तो हमारे जो डिसीजन लिए होते हैं, जो संकल्प लिए होते हैं, जो हमने वायदा किए होते हैं, वो सब टूट जाते हैं, क्योंकि वो मन चंचल होता है। मन बदल गया तो हमने अपना वायदा तोड़ दिया। तो मन का सारा खेल है, फिर हमारे विचारों का सारा खेल है। हम जो भी विचार मन में सोचते हैं, जैसे भी विचार मन में सोचते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड में फैलते हैं, पूरे ब्रह्मांड में फैलते हैं। मैं जो भी शब्द ये बोल रहा हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया में भी जा रहे हैं, अमेरिका में भी जा रहे हैं, और ऑल ओवर वर्ल्ड में ये मेरे जो बोले हुए शब्द हैं वो जा रहे हैं। जैसे मैं शब्द बोलता हूँ, वो शब्द अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी तरंग धैर्य के अनुकूल बराबर के जो भी मैं शब्द बोलूँगा, वैसे ही परिणाम मेरे जीवन में आने लग जाएंगे। हर इंसान दुनिया का सबसे बड़ा मेगा टावर है। इतने बड़ा मेगा टावर ना जियो के पास है, ना एयरटेल के पास है, ना दुनिया के अन्य देशों में किसी भी कंपनी के पास इतना मेगा टावर नहीं है जितना एक इंसान खुद मेगा टावर है। आप सभी बहन बेटियों और मेरे भाइयों, आप खुद एक बहुत बड़ा मेगा टावर हो, जिसमें से 24 घंटे एनर्जी रिलीज होती रहती है। हमारे विचार जो हैं, वो विचार जैसे हम विचार सोचते हैं, उनकी तरंग धैर्य के रूप में वो पूरे ब्रह्मांड में फैलते जाते हैं। और जैसे हम विचार बोलते हैं या सोचते हैं, जैसे मन में सोचते हैं, तो ये वहाँ से सीधा पूरा ब्रह्मांड में फैल जाता है। उदाहरण के लिए आप समझो, आप किसी को याद कर रहे थे, आपके जीवन में हुआ होगा ऐसा, किसी को जीवन में याद कर रहे, उसी समय उनके घंटी आ गई, फोन आ गया, आप बोलते हो कि अभी आपको याद ही किया था कि आपकी घंटी आ गई। तो इस तरह से जीवन में हर आदमी के साथ ये अनुभव जुड़े हुए हैं। आप सभी बहन बेटियों ने भी कभी अनुभव किया होगा कि हमने उनको याद किया और वो आ गए। किसी मामा जी को याद किया, किसी भैया को याद किया। जब दिल से याद किया, दिल से याद करने का मतलब वो विचार किया, और विचार करते ही हमारी तरंग धैर्य, हमारी फ्रीक्वेंसी ऑल वर्ल्ड में फैल गई, और वो फ्रीक्वेंसी हमारे भैया के पास जाके लगी, और भैया बोले बहन के पास जाना है। साधारण सा खेल है। हम जो भी विचार करते हैं वो ऑल ओवर फैलते हैं, और फिर अपने जैसे विचार वाले सारा सामान हमारे पास आ जाता है। जैसे हम ज़्यादातर लोगों के आज यही रहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या क्रिएट कर रहा है? वो ये विचार पैदा कर रहा है कि मैं बहुत परेशान हूँ। तो दुनिया भर की परेशानी वाली जो आइटम है वो आपके पास आ जाएगी। दुनिया भर की परेशानी वाली आइटमें आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। आप जैसे विचार करोगे वैसे ही आपके पास आने। आप ऐसे कहोगे मुझे कोई पसंद नहीं करता, सब मुझसे नफरत करते हैं, कोई मुझे प्यार नहीं करता। आप ये विचार जब बोलोगे तो दुनिया भर के ऐसे विचार, ऐसे सिस्टम आपके चारों ओर खड़ा हो जाएगा, और आपका जीवन दुख में हो जाएगा। तो आप जैसे विचार पैदा करोगे उसी का सारा रिजल्ट है। आज से ही बदलना शुरू करो। जीवन को सुंदर बनाने के लिए ये कहो कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत आनंद है। परमात्मा ने जहाँ मुझे भेजा है वो बहुत बढ़िया जगह है, मैं इसी में खुश हूँ, इसी में आनंद है, इसी में ही मान लो मैं रहना चाहता हूँ। तो फिर वो जैसे जैसे हम बार बार
अपने अंदर खुशी के विचार, सुख के विचार, आनंद के विचार, धन के विचार, दौलत के विचार भी परमात्मा ने बहुत कुछ दे रखा है। मेरे पास क्या कमी है? सब कुछ तो है। किसी के पास खाने के लिए भोजन तक नहीं है और आज हमारे घर में सब कुछ है। हर किसी के पास सब कुछ होता है, हर किसी के पास सब कुछ है। परमात्मा ने सब कुछ दे के भेजा है। कहीं कोई चिंता करने की 1% ही टेंशन नहीं है। सिर्फ पागलपन है हमारे दिमाग का। एक तो कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं कि उसके इतनी बड़ी कार है, मेरी कार नहीं है। अब नहीं है तो जब हम ये विचार देते हैं ब्रह्मांड को, तो वहां से फिर हमारे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है, चारों ओर नहीं है, नहीं है, नहीं है वाली चीजें आनी शुरू हो जाएगी। आपको बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, आनंद ही आनंद है। मेरा घर बहुत अच्छा है, मेरा घर स्वर्ग से सुंदर है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मुझे गर्व है। और मैं परमात्मा से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस बात का कि हे परमात्मा, आपने कितने अच्छे बच्चे हमें दिए, कितनी अच्छी पत्नी दी, या पत्नी बोले कितना अच्छा पति दिया, कितने अच्छे सास ससुर दिए, कितनी अच्छी ननद दी, कितनी अच्छी भाभी दी। हर शब्द में आप अच्छा 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 अच्छा। शुरुआत तो करो, शुरुआत करो। कितना जीवन बदल जाएगा, कितना खुश हो जाओगे आप। जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। जो भी कर रहे हैं हम, उसी का परिणाम है। और हमने जो कल किया था उसका आज परिणाम है, और जो आज हम कर रहे हैं उसका कल परिणाम है। आप जैसा विचार करोगे उसी अनुपात में आपके जीवन में वो घटनाएं घटती जाएगी। अगर आप अच्छा विचार करोगे तो जीवन अच्छा और सुख में हो जाएगा। अगर आप सारा दिन बुरे विचार करते हो या लोगों के बारे में बुरा सोचते हो तो आपके जीवन में बुरा ही बुरा होना शुरू हो जाएगा। आप अपने गाँव में देख लेना, जो लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं वहाँ उनके घर में सब कुछ अच्छा ही होता जाता है। और जो लोगों के लिए बुरा सोचते हैं, पर निंदा करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, उनके बारे में सारा दिन ये रहता है कि ये लोग क्यों कामयाब हो रहे हैं, या ये लोग असफल क्यों नहीं होते, जलन रखते हैं, भारी ईर्ष्या रखते हैं, तो उन लोगों के जीवन में सिवाय दुख के कुछ नहीं होता। आप अपने गांव में लिस्ट बना लेना कि कौन कौन आदमी ऐसे सोचता है। घटिया सोचने वाले लोग फेल होते हैं, और अच्छे सोचने वाले, भला सोचने वाले लोग कामयाबी की बुलंदियों पर जाते हैं। कोई आज नहीं है बुलंदियों पर तो वो कल चला जाएगा। आपके देखते ही देखते आपको समझ में नहीं आएगा कि ये इतनी बुलंदियों पर कैसे चला गया। हमारे साथ ही घूमता था, हमारे साथ ही बैठता था, हमारे साथ ही खाता पीता था, और ये आदमी इतना बड़ा कैसे हो गया। इसकी जो गहराई की बात है वो समझ लो। वो सभी की खुशी में खुश रहता है, वो हर किसी के जीवन में सुख चाहता है। भी भगवान उसका भला करे, परमात्मा उसे अच्छे दिन दे, वो भी अपने बच्चे पालता है। ऐसी भावना जब रखता है वो, तो उसके जीवन में ऑटोमेटिक ही ब्रह्मांडीय शक्तियां वो सारा क्रिएट करना शुरू कर देती है। हमें दिखाई नहीं देता। वो धीरे धीरे जैसे पूरा घर बनता है तो एक दीवारें थोड़ी ही रखते हैं। यहाँ साबित की सब एक ईंट से शुरू करते हैं। पहली नींव में एक ईंट रखते हैं, सिर्फ एक ईंट जुड़ती एक दिन महल बन जाता है। हमारा जीवन में हम अपनी माँ के पेट में एक कोशिका से शुरू होते हैं। कोशिका, 2 कोशिका, 4 कोशिका, 10 कोशिका, लाख, करोड़, अरब कोशिकाएं, हमारा पूरा सिस्टम बन जाता है। पूर्ण शरीर बन करके हम बाहर आते हैं। छोटी बीज बोते हैं, गेहूं का बीज बोएं, चाहे किसी भी चीज का बीज बोएं, वो बीज जब अंकुरित होता है, कितना महीन, कितना छोटा बीज होता है, धीरे धीरे एक महान बड़ वृक्ष बन जाता है। बड़ का महान वृक्ष, बहुत बड़ा वृक्ष। इसी तरह से अपना जीवन है। और हम जो कंपटीशन करते हैं, किसी के साथ तुलना करते हैं, ये तुलना छोड़ दो। मेरी कोई तुलना किसी के साथ नहीं है। मैं एक अकेला अन्नदाता वेद गोपाल यूनिक हूँ। मेरी हाथ पगों की रेखाएं अलग है, मेरा आधार कार्ड अलग है, और दुनिया में मेरी आंखों का, मेरी हस्तरेखाओं मेल नहीं खाती पूरी दुनिया के 7 अरब लोगों के साथ। छोटी मोटी बात है। मैं एक यूनिक आईडी हूँ और मेरा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। मेरे कंपटीशन में कोई नहीं। आज जो भी हूँ मैं पीछे के कर्मों के कारण हूँ, और आगे जो होऊंगा, मैं आज जो कर्म कर रहा हूँ उन कर्मों के कारण जो भविष्य मेरा बनेगा वो आज कर्मों से बनेंगे। पीछे के कर्म आज का भाग्य है, आज के कर्म कल के भाग्य बनेंगे। साधारण सा जीवन है। सुख से जियो, आनंद से जियो, मदद करो किसी की हो सके तो, साथ दो किसी का हो सके तो, अपने कारण से किसी का घर ना उजड़े, अपने विचारों से किसी का नुकसान ना हो, हमारे कारण से किसी का दिल ना दुखे, कोई बढ़ती हुई बेल हमारे कारण से ना कटे। ऐसी शुद्ध भावना लेकर के, भगवान से नमन करके, भगवान के आगे हाथ जोड़ करके रोज कहें, हे परमात्मा, मेरे कारण से किसी को दुख ना हो, कोई मेरे कारण से कोई असफल ना हो, कोई मेरे कारण से किसी का घर ना उजड़े, मेरे कारण से किसी को दुख तकलीफ ना हो। बस परमात्मा मुझे इन चीजों से बचाए रखना, आप कृपा बनाए रखना।
तो वीडियो आज का काफ़ी लंबा हो गया है और आज की वीडियो में हमने बात जो की है वो ये है कि मन जो है जैसी मन में सोचेंगे वही सब कुछ होगा। जिसके पास है उसे, जैसे बाइबल में कहा था, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे छीन लिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है ये, साधारणतः लोगों को समझ में नहीं आती। जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे छीन लिया जाएगा। तो बड़ा हमें इस बार इसमें बड़ा दुख हुआ ये बात पढ़ी। तो परमात्मा का तो ये गलत नियम है, जिसके पास नहीं है उससे छीन लिया जाएगा और जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। ये तो सरासर ठगी है। लेकिन उनके कहने का भाव क्या है? जो कहता है मेरे पास सब कुछ है, परमात्मा ने सब कुछ दे रखे, अच्छा स्वास्थ्य है, सिर ढकने के लिए छत है, खाने के लिए भोजन है, धन्यवाद धन्यवाद मालिक, तो उसे और दिया जाएगा। और जो कहता है मेरे को कुछ नहीं दिया, मुझे मेरे पापा ने कुछ नहीं दिया, मेरे परिवार ने कुछ नहीं दिया, गांव वाले ने कुछ नहीं दिया, तो उससे छीन लिया जाएगा। जो भी उसके पास है वो छीन लिया जाएगा। मेरी बात को ध्यान से 2-4 बार कैसेट को रिपीट करके इस वीडियो को सुनना, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। आपके घर में सुख, आनंद, वैभव, खुशी, धन दौलत के भंडार भरेंगे और सातों सुख आ जाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो जय हिंद, जय भारत, धरती माता की जय, अन्नदाता की जय, हमारे किसान मसीहा सर छोटू राम जी की जय, हमारे सुप्रीम अन्नदाता भगवान विष्णु जी की जय। विष्णु विष्णु तू बन रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू जप रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू रट रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू बोल रे प्राणी। हे भगवान विष्णु जी, मेरे वीडियो सुनने वाले हर बहन बेटी के, हर भाई के घर में सातों सुख भेजें, उनके हृदय में ज्योति ज्ञान का दीप जलाएं और सारी खुशियां दें। जय हिंद, जय भारत।